भारत में ही ऐसा क्यों है? मैंने कहा सच बताऊं? बोले हाँ बिल्कुल सच बताएं, क्योंकि वो सुरनामी थे। सुरनामी का मतलब है जो अफ्रीका क्षेत्र में जो रहते हैं, वो बिहार क्षेत्र से अंग्रेजों के समय में अंग्रेज लोग यहां गुलामी के लिए उनको बंदी बना के ले गए थे, और जब उनसे मुक्त हुए तो उनने जाकर के अफ्रीका में ही एक उत्तर अफ्रीका में जाकर के उन्होंने अपना एक गांव बसा लिए और उनका नाम हो गया सुरनामी। तो उन्हें हिंदी भी आती है और यहाँ के भगवान राम, कृष्ण, दुर्गा, वैष्णव, हनुमान जी, देवी देवता, पितर, पूर्वज सब मानते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी ये भारत में ही ये पर्चा बनाने वाले क्यों? मैंने कहा भारत में ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में जहां सूर्य अस्त होता है, सूर्योदय होता है, प्रथम किरण से और प्रथम सूर्य अस्त के अंतिम पॉइंट जहां होता है, ये पूरे भारत भूमि में स्वयं राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। जहां परमात्मा जन्मने के लिए तरसता है, जहां देवियां आने के लिए तरसती हैं, जहां पितर पूर्वज लोग देवताओं के रूप में पूजते हैं। पितर पूर्वज का मतलब आपके दादा, परदादा, भाई, माताएं, बहन, बेटियां देवियां बन जाती हैं। हमारे यहां स्वागल कालका, स्वागल माता, हमारे दादा, पिताजी, परदादा यदि प्रेत योनि में चले गए वो पितृ देवता बन जाते हैं। लेकिन आपके देश में कोई मरी हुई माता, बेटा, बेटी कोई पितर बना? बोले ये नहीं जानता हूं ये क्या चीज है। तो हमने इसलिए तो आप परेशान हैं। मैंने उन लोगों से कहा कि आप देखना चाहते तो मैं बताता हूं कि ये अखिल ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा का ही है। जहां परमात्मा राम नाम चर्चा से वंचित जो जगह है, वही दो स्थान बांट दिए गए, एक दैत्यों को दे दिया गया और एक देवताओं को दे दिया गया। तो इसलिए दो माताएं हुई, दिति और अदिति। तो दिति अदिति की जो संतानें हुई, उन्होंने अपनी अपनी नेचर वाइज स्थान चयन कर लिए, और जिसने जहां जन्मने का मन बनाया, जिसको खाद्यान्न के रूप में आहार बनाया, तो जहां जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। और ऐसी बताएं, प्रमाण तो साहित्य में, इतिहास में बहुत सारे हैं कि राक्षसों के घर में भी भगवान भक्त और ईश्वर की शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। यह नहीं कह सकता हूं कि राक्षसों के यहां भी भगवान नहीं जाते हैं समझाने के लिए। कभी धोखे से अपना अंश गलत जगह बैठ गया है तो अपन डाइवर्ट करते कि नहीं? अपना बच्चा जुआ के फड़ पे पहुंच जाए तो हम क्या कहते हैं, अच्छी बात नहीं, बर्बाद हो जाओगे। अपने यहां 7वें जन्म से कभी ऐसा नहीं हुआ, 7 पीढ़ियों से किसी ने ऐसा नहीं सुना। क्यों नाम डुबाना चाहते हो? ऐसा है कि नहीं बताइए? तो धोखे से कोई डाइवर्ट हो गया और गलत तरीके से अंकुरित कहीं वो धर्म की शक्ति जागृत हो गई, तो देवता भी इस पर विचार करते हैं कि धोखे से चला गया, उसका पुण्य था, लेकिन अब उसको कैसे ले आए? तब वो पुण्य रूपी जो शक्ति प्रकटती है, तो वहां से 2-4 लोगों को अपने प्रकाश से अपने पक्ष में लेकर के धर्म के पल्ले में खड़े होते हैं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ था। उसमें भी यही कहा गया था कि आप धर्म की ओर से युद्ध करना चाहते हैं या अधर्म की ओर से? ठीक है, आपने नमक खाया, आप उनके राज्य में रहते हैं, लेकिन एक मौका देते हैं कि देखिए एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म, आप कहां रहना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोग पांडवों के पक्ष में आ गए और बहुत सारे लोग सोचते रहे, बंधे थे जबान से, प्रतिज्ञा से, लेकिन वो जीवन पर्यंत पछताते रहे और आंखों के सामने धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अधर्म की पराजय देखता रहा और वो साथ देता रहा, चाहे वो गुरु द्रोण हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे स्वयं भीष्म पितामह ब्रह्मदत्त हो। आप लोगों से मेरा कहने का तात्पर्य यह है,
मैं वहां गया तो हमारे एक परम ऋषि महायोगी इस राष्ट्र के लिए, इस भारत भूमि के लिए बहुत बड़ा काम किया। जैसे हमारे स्वामी कृपात्र जी महाराज, इसी प्रकार से हमारे यहां ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज, जिन्होंने भारतवर्ष में कोने कोने में दौरे किए, भारत के बाहर अनेक देशों में उन्हें भारत के सनातन धर्म का स्तंभ स्थापित किया, जिनके उत्तराधिकारी डॉक्टर स्वामी दिनेश्वरानंद स्वामी जी, जिनका नीदरलैंड में, यूरोप के अनेक स्थानों पर सनातन धर्म की शक्ति का स्थान केंद्र किया है, जहां गुरुकुल, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहो, रामचरितमानस, शिव पूजा, देवी पूजा, देवताओं की मान्यता और भारतीय संस्कृति की अलग जगह रखी है। ऐसे स्वामी डॉक्टर श्री दिनेश्वरानंद जी महाराज के परम सानिध्य में पंडोकर सरकार के दरबार के माध्यम से 108 कुंडीय महायज्ञ यूरोप में कराया गया, जो आपने पंडोकर सरकार साइट से और प्रेस, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आपने पढ़ा और देखा होगा। जितने भी भारत के आचार्यगण, स्वामी, वेदों के जानकार, पुराणों के इतिहासों के जानकार, ज्योतिष के जानकार, विदेशों में जो दौरे कर रहे हैं, हमें पता है कितने लोग डाइवर्ट हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो करते रहना चाहिए। आज से नहीं, हमारे अनादिकाल से भारत के साधु संत, महात्मा, आचार्य, आपने तो पढ़ा ही होगा शिकागो में, हमारे विवेकानंद स्वामी जी ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का परचम लहराए थे, जहां गोरे लोग अवाक हो गए थे, और भारत को विश्व गुरु के रूप में कई बार हमारे भारतीय संतों ने अलग जगह करके भारत की महिमा का मंडन कर स्थापना की थी, मंडित की थी, महिमा मंडित की थी। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ? 0.01%। लेकिन हुआ तो कुछ तो हुआ। चलते चलते जो भारतीय लोग अनेक अनेक देशों में बस गए और वो अपने कल्चर से हट रहे थे, अपनी संस्कृति से हट रहे थे, वहां के कल्चर को अपना करके अपना जीवन बिता रहे थे, उनकी नस्लें चेंज हो रही थी, उसको जागृत करने का कार्य देश के जगह जगह के महात्मा, आचार्य, विद्वान जाकर के जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। ये सब ही भगवत कृपा प्रेमी हैं, और कुछ तो हमसे इतने बड़े लोग हैं जिनको मैं ना तो आशीर्वाद दे सकता हूं, ना धन्यवाद कह सकता हूं, लेकिन मैं पंडोकर धाम पीठाधीश होने के बाद यह कह सकता हूं कि भगवत कृपा बहुत है आपके ऊपर, कि आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और पंडोकर सरकार की कृपा, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कि आप एक प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी पंडोकर सरकार आप पे खूब कृपा बनाए रखे।